नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। पंजाब में हाल ही में हुई भारी बारिश और उससे पैदा हुई बाढ़ की स्थिति। इस प्राकृतिक आपदा में आम इंसान से लेकर किसानों, मजदूरों, छात्रों और व्यापारियों सभी को प्रभावित किया है। पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति किस कारण से पैदा हुई? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पंजाब और आसपास के इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे कई जिलों में पानी भर गया है। जिन इलाकों में सामान्यतः बारिश नहीं होती थी, वहां भी पानी भरने से लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। खेतों में खड़ी फसल पंजाब में पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। गांवों कस्बों में पानी भर गया है। सड़कों पर भी पानी भरने से सड़कें और कुछ गांव नदियों की तरह नजर आने लगे हैं। पंजाब में हुई इस भयंकर बाढ़ के कारण लोगों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की मेहनत से बोई हुई फसल बर्बाद हो गई है, क्योंकि साथियों, धान, मकई, कपास जैसी फसलें डूब गई है। पशुओं के लिए चारे की समस्या, बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ा है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज बंद हो गए हैं। छोटे व्यापारिक दुकानदारों को भी भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर हालात ये बन गए हैं कि वहां पर पिछले 6 से 7 दिनों से भी बिजली और इंटरनेट की सेवाएं प्रभावित है। लोगों की समस्या इस कदर है कि लोगों को अपना डेली जीवन यापन करने के लिए भी भारी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पंजाब में भारी संख्या में मजदूर वर्ग के लोग जो बिहार और यूपी से आकर अपना जीवन यापन करते हैं। बाढ़ प्रभावित लोग घरों को छोड़कर दूसरी जगह शरण लेने के लिए मजबूर है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सबसे ज्यादा इस बाढ़ से प्रभावित है। कई लोगों के पास खाने के लिए बुनियादी चीजें नहीं है। ऐसी स्थिति देखकर आम जन ही नहीं, बल्कि एक आम इंसान तक का दिल पसीज रहा है। पशु, मवेशी, जानवर मर रहे हैं और नदियों में इस तरह से जीवित पशु बहकर जा रहे हैं जैसे कि लाशें बह रही हो। हमें मिलकर लोगों की मदद करनी होगी साथियों। बिना मदद के कुछ भी नहीं हो सकता है। सरकार और प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं, लेकिन जमीन पर काम में और तेजी लाने की जरूरत है। जो लोग प्रभावित और ऐसी जगहों पर फंसे हुए हैं, आप देख सकते हैं, उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला जाना चाहिए तथा पशुओं को भी एयरलिफ्टिंग करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना चाहिए। राहत कैंप, फूड पैकेट और मेडिकल सहायताएं और पशुओं की सहायताएं सरकार को तुरंत करनी चाहिए। समाज के सक्षम लोगों को व एनजीओ को भी आगे आना चाहिए, जिससे कि वो सब मिलकर इस मुसीबत की घड़ी में एक ऐसा संदेश दिया जा सके कि आम जन के साथ हम सभी मिलकर खड़े हैं। अगर आप मदद कर सकते हैं तो अपने स्तर पर भी जरूर योगदान दें। दोस्तों, प्राकृतिक आपदा किसी भी समय या किसी भी सीमा तक सीमित नहीं होती है। आज पंजाब परेशान है, तो हमें एकजुट होकर पंजाब की मदद करनी चाहिए। ऐसी